पर जिस दिन रफ़ी साहब का शो था उस दिन एक अजीब सी बात हुई। रात के 12 बजे तक उन्हें कोई होटल से लेने नहीं आया। ये जो तेरा उस्ताद है ना, इसे कुछ नहीं आता, ये कुछ नहीं जानता। तो महेंद्र जी ने बच्चों की ऑटोग्राफ बुक पर मोहम्मद रफ़ी लिखकर उन्हें दे दिया। बच्चे बेचारे चुपचाप बिना कुछ कहे चले गए। दोस्तों, महेंद्र कपूर भारतीय फिल्म संगीत का एक जाना माना नाम है। जबरदस्त वोकल रेंज और क्वालिटी ऑफ सिंगिंग की वजह से उन्हें वाइब्रेंट वॉइस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 60 और 70 के दशक में इनके गाए मधुर गीत आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने के उस समय थे। जैसे तुम अगर साथ देने का वादा करो, हे नीले गगन के तले, मेरे देश की धरती सोना उगले वगैरह। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे। महेंद्र जी उनके गाए देशभक्ति गीतों के लिए भी जाने जाते हैं। कम ही लोग जानते हैं कि महेंद्र कपूर स्कूल कॉलेज के समय से ही भारतीय सिनेमा के लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर मोहम्मद रफ़ी के बहुत बड़े फैन थे। इनफैक्ट यंग एज में वो कुछ वक्त तक रफ़ी साहब के शागिर्द भी रहे। तो आज हम उस्ताद शागिर्द की इस जुगलबंदी के खट्टे मीठे किस्से आपसे शेयर करेंगे। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने उस्ताद मोहम्मद रफ़ी के साथ बिताए गए सुनहरे दौर के कुछ किस्से सुनाते हुए महेंद्र कपूर जी कहते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब जितने बड़े गायक थे उतने ही वो सीधे, सच्चे और बहुत ही भोले भाले इंसान थे। उनके इसी भोलेपन का किस्सा सुनाते हुए महेंद्र जी कहते हैं, एक बार रफ़ी साहब का उन्हें फ़ोन आया। ऑल इंडिया रेडियो में उनका कोई प्रोग्राम था और वो चाहते थे कि मैं भी उनके साथ चलूं। तो हम दोनों साथ में गए। रफ़ी साहब ने गाया और मैंने तानपुरे पर उनका साथ दिया और प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब दोनों स्टूडियो से नीचे उतरे तो कुछ बच्चे रफ़ी साहब का ऑटोग्राफ लेने के लिए जमा हो गए। तो रफ़ी साहब को कुछ समझ नहीं आया और वो महेंद्र जी से बोले, महेंद्र ये लोग क्या चाहते हैं? महेंद्र जी भी स्कूल स्टूडेंट थे और ऑटोग्राफ के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। उन्होंने बच्चों से पूछा और फिर पता करके रफ़ी साहब को बताया कि रफ़ी साहब ये आपका सिग्नेचर चाहते हैं। तो रफ़ी साहब बोले, अच्छा तो एक काम कर, तू ही साइन कर दे। तो महेंद्र जी ने बच्चों की ऑटोग्राफ बुक पर मोहम्मद रफ़ी लिखकर उन्हें दे दिया। बच्चे बेचारे चुपचाप बिना कुछ कहे चले गए। तो देखा आपने कैसी भोली भाली थी गुरु चेले की ये महान जोड़ी, जिन्हें उस जमाने में ऑटोग्राफ का मतलब भी नहीं पता था। महेंद्र जी कहते हैं कि रफ़ी साहब कहते थे, अगर तुम्हें इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो 3 बातें याद रखना। नंबर 1, आंखें झुकी रखना, मतलब सबसे नम्रता और मॉडेस्टी से पेश आना। नंबर 2, किसी से झगड़ा नहीं करना और अहम यानी कि घमंड नहीं दिखाना। और नंबर 3, अपना कैरेक्टर ठीक रखना, कभी किसी गलत संगत में मत पड़ना। रफ़ी साहब कहते थे कि अगर तुम दिल से इन तीनों बातों का पालन करोगे तो जिंदगी में तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। रफ़ी साहब के साथ अपनी जुगलबंदी का ऐसा ही एक और किस्सा सुनाते हुए महेंद्र जी कहते हैं, जब मैंने एक सिंगिंग कंपटीशन में जीत हासिल की तो इनाम के तौर पर रफ़ी साहब ने अपनी और मेरी प्लेन टिकट कराई और मुझे अपने साथ कोलकाता ले गए। ये मेरा प्लेन का पहला हवाई सफ़र था। कोलकाता में रफ़ी साहब का एक प्रोग्राम होना था। दोस्तों, बताते चलें कि ये 1950 के दशक का वो दौर था जब बैजू बावरा के सुपरहिट गाने गाकर मोहम्मद रफ़ी एक स्टार सिंगर बन गए थे और उन्हें अलग अलग स्टेट्स में शोज़ के लिए बुलाया जाता था। कलकत्ता में जहां उनका शो था वहां से कुछ दूरी पर रफ़ी साहब महेंद्र जी के साथ एक होटल में ठहर गए। पर जिस दिन रफ़ी साहब का शो था उस दिन एक अजीब सी बात हुई। रात के 12 बजे तक उन्हें कोई होटल से लेने नहीं आया। इंतज़ार करते करते दोनों उस्ताद और शागिर्द टेरेस पर आ गए और टहलने लगे। बातों बातों में रफ़ी साहब कुदरत की तारीफ करते हुए खुले आकाश और सितारों की खूबसूरती महेंद्र जी को दिखाने लगे और फिर मन ही मन कुछ सोचकर महेंद्र जी से बोले, महेंद्र ये जो तेरा उस्ताद है ना, इसे कुछ नहीं आता, ये कुछ नहीं जानता। ये जो नाम और शोहरत है ना, ये सब खुदा की देन है, वरना मुझसे बेहतर तो कई कलाकार मौजूद हैं, पर पता नहीं कैसे लोग मेरी आवाज़ को इतना पसंद करते हैं। ये सब उसी मालिक का करम है, वरना मैं तो कुछ भी नहीं। यह कहते हुए अपने शागिर्द से बोले, चलो सजदा करते हैं और खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं।
दोस्तों, इन खूबसूरत किस्सों को सुनकर हमें पता चलता है कि हमारे बीते जमाने के कलाकार न सिर्फ अपनी कला में पारंगत थे, बल्कि कितने डाउन टू अर्थ थे और एक खूबसूरत किरदार के मालिक थे। यकीनन न सिर्फ हमारे आज के कलाकारों को, बल्कि आम इंसान को भी इन महान कलाकारों से ये सीखना चाहिए कि भले ही आप रुतबे में कितने ऊपर उठ जाएं, पर पांव हमेशा जमीन पर रहने चाहिए और इंसान को अपनी सादगी, ईमानदारी और कृतज्ञता भाव जैसे गुणों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।